Hello students, hope you are all well. Now, in previous class of chemical reaction and equation, we will study about what are changes, physical change and chemical changes, example of physical and chemical changes, difference between physical and chemical changes. Next, features of chemical changes, then chemical reactions and about word equations and symbolic equation. Next, balanced and unbalanced chemical reactions and balancing of chemical equation. Now, we will revise balancing of chemical equation by some more examples. Like, आपके पास अगर एक क्वेश्चन है जो आपके बुक्स में मिलेगा कभी कि मीथेन बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। इस वर्ड फॉर्म को आपको क्या करना है, अपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशंस। जैसे कि क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, क्या आपकी रिएक्शन थी, मीथेन बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले आपका क्या इन्वॉल्व है, मीथेन। तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला लास्ट क्लासेस में आपने सीखा भी होगा, नहीं भी आता होगा तो आप अभी पढ़ते जाओगे तो आपको याद होते जाएंगे। तो क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, CH4। नाउ अब यहां पे एक बात ध्यान देने की है आपके, ये जो 4 है ये लिखने का तरीका आप लोग अच्छे से सीख लें। कुछ लोग क्या करते हैं, CH4 ऐसे लिखते हैं और फिर जब टीचर उनका काट देता है तो कहते हैं अरे टीचर ने काट दिया, हम उनके यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ते इसलिए उसने हमारा काट दिया। ऐसा नहीं है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप कोचिंग पढ़ो या ना पढ़ो, आप किसी से क्लास लेते हो या ना लेते हो, आपके पर्सनल टर्म हो या ना हो, ये हमेशा काटा जाएगा। जितने भी सफिक्स एंड प्रीफिक्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, तो ये क्या होता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या हो गया, CH4। देन आपका नेक्स्ट क्या चीज था, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट चीज आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, यस, O2। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब यहां पे फिर से एक बात ध्यान रखने की बात है, आपने एक एलिमेंट पढ़ा होगा कौन सा, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हम कैसे लिखते हैं, CO। O कैसा है, स्मॉल में है, वाइल ऑक्सीजन का O कैसा होता है, ऑलवेज कैपिटल। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे मिलकर बनी होती है, ऑक्सीजन से। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, C कैपिटल O और आगे क्या, 2। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, वाटर। सो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H और नीचे क्या लिखेंगे, 2O। ओके, नाउ अब हम क्या लिखेंगे, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन आप कैसे बनाओगे बेटा, CH4 प्लस O2 गिव्स, आपको क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 एंड क्या मिल रहा है आपका, हाइड्रोजन दैट इज H2। ओके, नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल फॉर्म करेंगे। ओके, ऊपर हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन, एलिमेंट्स। नेक्स्ट इधर हम क्या लिखते हैं, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नाउ अब यहां से चलेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, एलिमेंट कार्बन। नेक्स्ट आपका एलिमेंट क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। ओके, नाउ अब एटम्स ऑफ रिएक्टेंट यानी कि कार्बन के एटम्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, यहां पे देखो कार्बन के आगे पीछे कोई नंबर है क्या, नहीं। जब कोई नंबर नहीं होता है तो वो क्या माना जाता है, 1। कार्बन के प्रोडक्ट में देखो कितने हैं, सी के आगे पीछे कोई नंबर है क्या, नहीं। कितना हो गया, 1। ना अब यहां पे एक बात ध्यान रखने की है,
अगर ऐसे ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाद 2 हो, तो कार्बन के एटम कितने होंगे? 2। ओके ना, अगली चीज एक बात तो और ध्यान रखनी है, क्या अगर ये लिखा है इससे आगे 4 है यानी कि 4 लिखा है, तो कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे? 4। ओके, सो कार्बन के एटम कितने हैं? 1। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? H के कितने हैं? 4। नाउ फिर से इसमें 2 एग्जांपल समझिए। अगर यही चीज ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट के नीचे 2 है, तब हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे? यस 4 की किससे मल्टीप्लाई? 2 से। 4 2 जा 8। अगर यही चीज ब्रैकेट ना हो और ऐसे लिखा हो, तब कितने होंगे? यस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, तब कितने होंगे? 12। नाउ यहां पे देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पे 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। सो अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? पहला, कार्बन दोनों तरफ कैसे है? इक्वल है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि अनइक्वल है। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब हमें क्या चीज बैलेंस करनी होगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे करेंगे? रिएक्टेंट यहाँ पे 4 है, प्रोडक्ट यहाँ पे कितने हैं? 2। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4 आ जाए? यस मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको पेंसिल से कट करेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 4। और कहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है? यहाँ पे ना। अब आप देखेंगे पूरी केमिकल इक्वेशन आपकी कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ओके, सो ये एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो एक बार आप रीड कर लो इसको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है आपका। जो एग्जाम्पल लेंगे हम आपका सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। और वैसे भी केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तो सबसे ज्यादा सिंपल आपकी केमिस्ट्री है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लेंगे, heated iron metal react with steam to form iron oxide and hydrogen. So जो इक्वेशन है एक बार फिर से सुन लीजिए वर्ड फॉर्म में, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फॉर्मूला। हीटेड आयरन का फॉर्मूला क्या होगा? यस Fe। नेक्स्ट किससे रिएक्ट कर रही है? स्टीम से। स्टीम आपकी किससे बनती है? वाटर से। तो वाटर का फॉर्मूला H2O। नेक्स्ट स्टीम के बाद क्या हो रहा है? फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। एंड हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा आपका? H2। ओके, ना अब इक्वेशन इसकी लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगा? हीटेड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करिए हमने। टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट। ओके, नाउ एलिमेंट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एटम ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम क्या चीज लिखेंगे? एटम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है आपका? Fe। नेक्स्ट आपका कौन सा है? यस H यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका कौन सा है? ऑक्सीजन। यस मींस O। अब एटम्स की बात करें तो Fe के आगे पीछे कोई नंबर लिखा है क्या? नहीं। तो हम कितना लिखेंगे? 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? Fe के पास में 3 लिखा है, यानी कि कितना हुआ? 3। हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ की बात करें कितना है? 2। ऑक्सीजन की बात करें कितना है? 1। ऑक्सीजन की बात करें कितना है? 4। सो
अब देख लो आप कौन कौन सा अनइक्वल है, आयरन अनइक्वल है एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले किसको इक्वल करेंगे, आयरन को। किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 से, यानी कि 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या हो गया 3। अब किसको इक्वल करना है आपको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, यस 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का है यहाँ पे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। वही चीज जो आपको मैंने अभी समझाई थी कि आगे या ब्रैकेट के बाद कोई नंबर है तो उसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होगी तो यानी कि हाइड्रोजन अब कितने हो गए, यस 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8। अब वहां पे कितने हैं 2, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए हमारा, 4 से। ओके, सो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या हो गई, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 प्लस क्या 4H2। ओके, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। नाउ यही वाला एग्जांपल देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसको रब कर देते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो रब करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने रिएक्शन से पढ़ी थी हीटेड आयरन रिएक्ट विद स्टीम। क्या आप इस H2O को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये स्टीम है, नहीं, ठीक है ना। अब इस H2O को आपको देख के पता चल रहा है क्या ये हाइड्रोजन गैस है, नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका आंसर मिलता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि अब हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशंस मिले। तो कैसे मिलेंगे, एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, ठीक है। जो आप लोग नॉर्मल देखते भी होंगे वो ये एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। तो जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, नॉर्मली हम घर पे कोल बर्न करते हैं, कब, विंटर टाइम में। तो हम क्या लिखते हैं, उसकी इक्वेशंस क्या होती है, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो C प्लस O2 gives CO2 और हमें क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हीट की फॉर्म में, और किस फॉर्म में मिलती है, लाइट की फॉर्म में। तो जो एनर्जी मिलती है वो लगभग कितनी होती है, 393.5 किलो जूल। नाउ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, कार्बन के यहाँ पे कितने हैं, 1 एटम, यहाँ पे कितने हैं 1, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2। सो ये केमिकल इक्वेशंस क्या है, बैलेंस। अब हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि हमें इससे बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाए, जितनी हमें हो सकता है उतनी मिल जाए। तो वो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले राइट द स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। स्टेट सिंबल से मतलब जो भी हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो नॉर्मल स्टेट में क्या है, सॉलिड है तो सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, छोटा सा s, स्मॉल s। अगर लिक्विड है तो वो हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल l। अगर गैस फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल g। अब अगर कुछ हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन जैसे शुगर सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं, वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, AQ। ओके, एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर कभी कभी प्रेसिपिटेट पड़ता है, प्रेसिपिटेट कैसे पड़ता है, जैसे कि अच्छा खासा मिल्क है, आपने शरारत में क्या करा, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिला दिया, तो वो क्या चीज हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे बैठ जाता है। उस गाढ़े मिल्क को हम क्या कहते हैं, पनीर। ओके, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, PPT, या फिर हम क्या लिखेंगे, ये एरो लगा देंगे, डाउन, जो डाउन डायरेक्शन में एरो जाएगा उसको हम लगा देंगे। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, गैस कहां जाती है, सीधे ऊपर, ऊपर जा रही है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, इस टाइप का एरो लगाएंगे। तो इसी को अगर हम इक्वेशंस को लिखना चाहें मोर इंफॉर्मेटिव वे में तो हम क्या होगा, हमारे इसकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में रहता है, S ब्रैकेट में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, यस, गैस ब्रैकेट में, छोटा सा लिख रहे हैं, ठीक है। और हमेशा नीचे लिखना, कहीं ऊपर मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप S लिख रहे हो तो S एक सिंबल भी है, किसी एक एलिमेंट का है, और कौन से एलिमेंट का है, यस, सल्फर का। ओके, सो CO2, CO2 क्या चीज होती है, गैस। ओके, तो हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, गैस। ओके, नेक्स्ट चीज आपको इस क्वेश्चंस में जो हमें इंफॉर्मेटिव हो सकती है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन दे सकती है, वो चीज क्या होती है, हीट की।
अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, आपने नॉर्मल देखा है, क्या होता है, हीट निकलती है, हीट इवॉल्व हो रही है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हम क्या साइन लगाएंगे, प्लस का। ओके, अगर हीट इवॉल्व नहीं हो रही है, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, कौन सा, नाइट्रोजन गैस का, N2 प्लस O2 गेट्स ट्वाइस NO और क्या, माइनस, एनर्जी कितनी इसमें हमें रिक्वायर्ड होती है, 180 किलो जूल। ओके, सेम। अब एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें आपकी हीट क्या हो रही है, निकल रही है, यानी कि इवॉल्व हो रही है, फ्री हो रही है। एक इक्वेशन कैसी है जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिक्वायर्ड है। तो ये क्या हो गया, अब दो टाइप की इक्वेशंस बन गई। दो टाइप की कौन सी हो गई, एक वन कौन सी हो गई, जिससे हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक। ओके, और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हीट क्या हो रही है, रिक्वायर्ड हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। ओके, तो ये भी हमें टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस मिल गए। ये अभी हम आगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारी केमिकल इक्वेशंस है, जिससे हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, वो हमें इस तरीके से मिल सकती है। क्या करना है हमें, सबसे पहले सिंबल्स लिखनी है, हीट अगर निकल रही है तो हीट कैसे निकल रही है, प्लस आपके जो स्टेट्स हैं वो सब आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ेंगे, अब ये जो आपने इक्वेशंस लिख ली, तो इस इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन और मिल सकती है। ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसके लिए हमें यही वाली इक्वेशंस हम फिर से लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे, जो घरों में हम देखते हैं, कौन सी, कार्बन वाली, क्या, C प्लस O2 गिव्स CO2, और क्या होता है, एनर्जी इवॉल्व होती है 393.5 किलो जूल। ओके, इसे हम क्या लिखते हैं, स्मॉल s, इसे हम क्या लिखते हैं, G, इसे हम क्या लिखते हैं, G, यानी कि गैस। अब जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कन्वेट होती है बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो सबसे पहले हमें क्या मिलती है, जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है, टेल अस अबाउट द सब्सटेंस, और सब्सटेंस कौन से, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, कार्बन, और किस फॉर्म में है हमारा, सॉलिड। अगला कौन सा है, ऑक्सीजन, किस फॉर्म में, गैस। अगला कौन सा है हमारा, CO2, किस फॉर्म में, गैस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस केमिकल इक्वेशन से मिल सकती है। अगला क्या चीज हमें मिल सकती है, केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन का सिंबल या फार्मूला क्या होता है, C। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या होता है, O2। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो क्या चीज होती है, CO2। ओके, नाउ अगली चीज जो हमें इस केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है वो क्या मिलती है, केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शंस। जैसे कार्बन की बात करें, कितने एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ओनली 1। ऑक्सीजन की बात करें, कितने एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 1। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, 1। ओके, केमिकल इक्वेशंस टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शंस अभी नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक नई चीज आ गई तो उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फिजिकल स्टेट्स हम इसमें बता सकते हैं, क्या, सॉलिड, गैस एंड गैस। नेक्स्ट चीज हमें क्या मिल सकती है, केमिकल इक्वेशन इज टेल अस अबाउट वेदर द केमिकल इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो हम कैसे बताएंगे, यहां से अगर प्लस साइन है हमारा तो वो कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक, माइनस साइन है हमारा तो वो हमारा कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। ओके, नाउ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस केमिकल इक्वेशन से हमें नहीं पता चलती। तो वो जो टॉपिक है, इंफॉर्मेशन विच आर नॉट कन्वेड बाय द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली जो चीज है, क्या चीज है, मैं अगर कुछ भी लिख दूं केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में, जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं फिर बात करते हैं उसकी। ओके, क्या एग्जांपल हम आपका ले सकते हैं,
कॉपर प्लस H2SO4, H2SO4 क्या चीज होती है? सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स CuSO4 प्लस H2। नाउ जिन लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी वो लोग तो बता देंगे, तुरंत खड़े हो गए होंगे, अरे सर जी ये क्वेश्चन नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब जिसने पढ़ाई ही नहीं करी है तो वो कैसे बता पाएगा सर जी ये क्वेश्चन हो पाती है क्या नहीं हो पाएगी। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, अगर हमने कोई केमिकल इक्वेशंस लिखी है और वो बैलेंस भी है तो हम नहीं बता सकते वो केमिकल इक्वेशंस रियल में हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमें पता चलती है, क्या पता चलता है, ये वाली केमिकल इक्वेशंस कन्वे हो रही है या नहीं हो रही, ये हम नहीं बता सकते। ओके। सेकेंड चीज हम, जैसे कि ये C+O2 ये तो हो रही है ना, यस हो रही है, और प्लस एनर्जी कितनी 393.5 किलो जूल। ओके। अब क्या आप इसे देख के बता सकते हो ये कार्बन कितनी देर में जल जाएगा, मीन्स कितनी देर में बर्न हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी केमिकल इक्वेशंस जो कि बैलेंस्ड है वो हमें नहीं बताती रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि ये इक्वेशन फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट है, ये हमें नहीं पता चलेगा, यानी कि ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है। ओके। तो इसके लिए हमने और आगे पढ़ाई करेंगे तब हम इसके बारे में भी बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे इसके ज्यादा जो अभी एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो आपके जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें स्टडी करेंगे। ओके। गुड बाय क्लास।